हेलो, हम बात करेंगे आज की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ठीक है। तो और हम कैसे फाइंड करते हैं उसे। तो सपोज हमारे पास यूनिटी का क्यूब है कोई, ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्यूब रूट लिखते हैं ना, इसकी वैल्यू हम जेड ली सपोज, ठीक है। तो हम जेड की वैल्यू क्या है ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसे लिखते हैं अच्छा, ये क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर है इस पर, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ से 1 की 1/3 पावर और यहाँ से जेड क्यूब, ठीक है। अगर हम इसे लिखे तो जेड क्यूब माइनस 1 = 0, ठीक है ना। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि 1 = 1 क्यूब लिख सकते थे ना, क्योंकि 1 पर कितनी पावर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, जेड माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से हमें जेड माइनस 1 की वैल्यू 0 मिली एक तो, ठीक है ना। दो में जो है इनके मल्टीपल है, तो इनका हम 0 के इक्वल दोनों को रख सकते हैं, ठीक है ना। गुणनखंड कहते हैं इसे। तो एक तो जेड माइनस 1 की वैल्यू 0 मिली, फिर अगर इसे सोल्व करते क्या मिलेगी, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 की वैल्यू 0, ठीक है ना। ये दो गुणनखंड है हमें, तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा जेड की वैल्यू 1 और यहाँ से हमें जेड की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या, जैसे कोई रूट है मान लो किसी संख्या के, तो क्या कैसे निकाल सकते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, एक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के अगर हमें रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। तो ये ए क्या है, जो है ए ये स्क्वायर वाली टर्म का, सॉरी इसको ए स्क्वायर है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी मैंने लाइन की इक्वेशन रख दी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है, ये तो मैंने गलती से लाइन की इक्वेशन रख दी। तो इसमें ए क्या है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, और बी क्या है, सिंगल टर्म वाली सिंगल वैल्यू जो हमारे पास पावर 1 है उसकी जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, और सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जेड, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जेड की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 1 माइनस 4, ठीक है ना, सॉरी अपॉन 2 और ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली, एक बार प्लस वाली एक बार माइनस वाली, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या मिला, एक तो 1 मिला, एक -1। अगर यहाँ से प्लस लें पहले तो क्या होगा, जैसा आयोटा, ठीक है। -1 को हम क्या लिखते हैं रूट में, आयोटा, ठीक है ना। तो यहाँ -√3 बचेगा। तो मैं इस आयोटा लिखूँगा, ये √3 पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि माइनस अगर ये √3 हमारे पास इस तरीके से, तो इसे हम आयोटा √3 लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि माइनस अगर रूट के अंदर -1 होता है आयोटा लिखते हैं, तो अपॉन 2 और एक मिलेगा -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। तो ये तीनों जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। इसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये रियल रूट है, ठीक है। और इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। पहला तो होता है कि इन दोनों का सम होता है 0 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में 0 मिलेगा, ओके। और दूसरा ये कि अगर हम, ये तो रियल रूट है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स रूट का हम स्क्वायर करें तो वो दूसरे के बराबर होता है, और कभी दूसरे कॉम्प्लेक्स वर्ग का कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करें तो वो दूसरे के बराबर। यानी कि अगर ये अल्फा और ये बीटा है तो मैं कह सकता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर होता है और बीटा स्क्वायर जो है अल्फा के बराबर होता है। कैसे होता है प्रूफ भी देख लेते हैं। सपोज अल्फा हमारे पास दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और बीटा में क्या दिया हुआ है, इसका एक और रूट यानी कि माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ठीक है। अल्फा का स्क्वायर करते हैं पहले, तो क्या मिलेगा, 1/4 में कॉमन लेता हूँ, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से -3 प्लस, ठीक है ना, अल्फा का स्क्वायर कर देना हम, तो माइनस बचेगा और क्या बचेगा आयोटा 2√3, ओके। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, -2 माइनस 2 आयोटा √3 अपॉन 4। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर क्या मिला हमें, बीटा। अगर बीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4, इसका स्क्वायर कर रहे हम तो है ना, 2 का 1/2 का 4 हो गया, और 1 -3 और यहाँ जाएगा प्लस 2 आयोटा √3। तो क्या बचेगा -2 प्लस 2 आयोटा √3 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ये किसकी वैल्यू, अल्फा की। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू में क्या वैल्यू, अल्फा। तो इस तरीके से जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम समझ सकते हैं आसानी से। तो ये दो प्रॉपर्टी थी। थैंक यू वेरी मच।